हॉस्पिटल में है ना? जी भाई, ऊपर वाले फ्लोर पर है। बहुत दुख हुआ मुन्ना साहब, दिलबर आपका साथी। क्या हुआ उसे? रहमती अंदर ही है? जी हाँ, पर आपको इजाजत नहीं। चलने लगेगा तो? अरे कोई 4-5 दिन में। मुझे बोलना, मैं लेके जाऊंगा तुझे दिलबर के पास। जिसने मारा है उसका नाम बता दे तो मौत तेरी पेंडिंग में डाल दूंगा रहमती। कहा था मैंने इनसे कि मुझे दिलबर के पास ले जा। उसके सामने मत जाना, मार डालेगा। जान बचानी है तो ढूंढकर मुन्ना को मार दो, वरना वो दिलबर के कातलों को चुन चुन कर मारेगा। दिलबर के मर्डर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आप पे यकीन है मुझे? 48 आवर्स में कातिल पकड़े जाएंगे। वजीर मर रहा है और आपको एक प्लेयर के जनाजे की पड़ी है। यस। ठीक है, आ रहा हूं मैं। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसीलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूँगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियाँ तेरे सीने में डाल दूँगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियाँ मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर दिल ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मनवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मनवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह ज़रूर है जो दोनों जड़ें इसी के ऊपर आके रुकती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज़्यादा रोती है और वो जब
मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से ज़रनाब को ख़तरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा, वो दिलबर के कातिलों को वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं, तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर के पास गई थी, मैं देख के आई हूँ, उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसीलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूँगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार दूँगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियाँ मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। ज़रनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर दिल ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मनवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मनवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह ज़रूर है जो दोनों जड़ें इसी के ऊपर आके रुकती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो ज़रना बहुत ज़्यादा रोती है और वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से ज़रनाब को ख़तरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा, वो दिलबर के कातिलों को
वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं, तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर के पास गई थी, मैं देख के आई हूँ, उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसीलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूँगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार दूँगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियाँ मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह ज़रूर है जो दोनों जड़ें इसी के ऊपर आके रुकती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज़्यादा रोती है और वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को ख़तरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को
वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं, तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर के पास गई थी, मैं देख के आई हूँ, उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसीलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूँगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार दूँगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियाँ मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है, तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर दिल ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह ज़रूर है जो दोनों जड़ें इसी के ऊपर आके रुकती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज़्यादा रोती है और वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को ख़तरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को
वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं, तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर के पास गई थी, मैं देख के आई हूँ, उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसीलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूँगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार दूँगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियाँ मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह ज़रूर है जो दोनों जड़ें इसी के ऊपर आके रुकती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज़्यादा रोती है और वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को ख़तरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को
वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं, तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर के पास गई थी, मैं देख के आई हूँ, उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसीलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूँगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार दूँगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियाँ मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लग गई हैं और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मनवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मनवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह ज़रूर है जो दोनों जड़ें इसी के ऊपर आके रुकती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज़्यादा रोती है और वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को ख़तरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातिलों को
वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं, तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर के पास गई थी, मैं देख के आई हूँ, उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसीलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूँगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार दूँगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियाँ मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका। तभी मिफ्रा कहती है कि मुझे तो पता चला कि दिलबर को गोली लगी है तो मुझे रहा नहीं गया, मैं तो इसे देखने के लिए आई। जरनाब कहती है कि कहीं इसके पीछे फारिस अहमद का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फारिस ने मुझसे बदला लेने के लिए तुम पे वार करवाया हो। तभी मुन्ना कहेगा कि अगर ये सब कुछ फारिस ने करवाया है तो वो भी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मिफ्रा जब मुन्ना का इतना शदीद गुस्सा देखती है तो वो डर जाती है। उसे पता है कि अब मुन्ना किसी भी हद तक जा सकता है। वो अपने दिलबर का बदला लेने के लिए सबको चुन चुन के मारेगा। इसीलिए वो फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने दिलबर को मरवाया है। तभी फारिस अहमद कहते हैं मैंने दिलबर को नहीं मरवाया और ना ही मुझे कुछ खबर है। मिफ्रा से कहती है अगर तुमने मरवाया है तो तुम मुझे सच सच बता दो, क्योंकि मैंने मुन्ना की आंखों में वो शिद्दत और वो गुस्सा देखा है। मैं ये बात जान चुकी हूँ कि वो दिलबर के कातिल को कभी किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा, वो चुन चुन के बदला लेगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे बता दो। फारिस अहमद कहते हैं कि मैंने उसे नहीं मरवाया। दिलबर के मर्डर के पीछे किसका हाथ है ये बात अभी तक खुल के सामने नहीं आ सकी, क्योंकि ना ही तो रहमती ये बात मानने को तैयार है कि उसने दिलबर को मरवाया है और ना ही फारिस अहमद इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि उसने दिलबर को मरवाया है। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई तो वजह ज़रूर है जो दोनों जड़ें इसी के ऊपर आके रुकती हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने दिलबर को मरवाया होगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब दिलबर का पोस्टमार्टम हो जाता है तो जरना बहुत ज़्यादा रोती है और वो जब मुन्ना के पास आती है तो मुन्ना उसे दिलासा देने की बजाय बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब मुन्ना की खामोशी से जरनाब को ख़तरा महसूस होने लगा है। वो जान गई है कि अब मुन्ना कुछ भी करेगा वो दिलबर के कातलों को
वहीं पर भेजेगा जहाँ पे उन्होंने दिलबर को भेज दिया है। जब दिलबर के जनाजे का वक्त हो जाता है और उसे वो लेके जाते हैं, तभी वहीं पर ही मुन्ना कसम खाता है कि वो उसके कातिलों को चुन चुन के मारेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब मिफ्रा फारिस अहमद के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं दिलबर के पास गई थी, मैं देख के आई हूँ, उसको बहुत बेरहमी के साथ मारा गया है। अगर इसके पीछे रहमती का हाथ है तो रहमती भी बचने वाला नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल में रहमती को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि आखिर कौन है जिसने दिलबर को मरवा दिया, क्योंकि वो तो साफ इस बात से मुकर गया है कि उसने दिलबर को नहीं मरवाया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिस अहमद का ही हाथ है। वो ही दिलबर को मरवा के मुन्ना तक पहुंचना चाहता है कि ताकि वो एक एक करके उन सबको मार देगा जिसकी जड़ें मुन्ना के साथ मिलती है। इस तरह उसको एंड में मुन्ना को मरवाने में आसानी रह जाएगी। इसीलिए मुफरा भी उसको यही मशवरा देती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम मुन्ना को मार दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार देगा। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दिलबर के मर्डर के बाद मुन्ना को बहुत शदीद गुस्सा है। वो किसी से बोला और ना ही कुछ कहा, क्योंकि दिलबर उसका राइट हैंड था। वो अपने राइट हैंड के कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है और ये भी जानता है कि दिलबर को मारने के पीछे कोई और नहीं बल्कि रहमती है। इसीलिए वो रहमती के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मुझे सच बता दे कि अगर दिलबर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी रहमती कहता है कि मैंने दिलबर को नहीं मरवाया, क्या हुआ है दिलबर को, मुझे उसके पास लेके चलो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी इकबाल मुन्ना कहता है अगर तुम्हें किसी का भी पता है जिसने दिलबर को मरवाया है तो मुझे बता दे, तुम्हारी मौत को मैं पेंडिंग में डाल दूँगा, और अगर तुमने उसको मारा है तो मैं सारी की सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार दूँगा, क्योंकि मेरे दिलबर को एक नहीं बल्कि 4-4 गोलियाँ मार के उसको मारा गया है। तभी वहीं पर ही मिफ्रा को जब खबर मिलती है कि दिलबर को गोलियां लगी हैं और वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में है, तो वो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे इकबाल मुन्ना भी मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हारे आने का मकसद मैं नहीं समझ सका,